बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान को खुलकर अपने मुखालिफिन पर वार करने की ज़रूरत भी नहीं रही और ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान की गैबी मदद हो रही है और इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ अपने बयानिए पर तवज्जो देनी है और अवाम पर तवज्जो देनी है। इमरान खान के सब मुखालिफिन अपनी सियासी मौत आप मरने वाले हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस, जो कि अब शरीफ ख़ानदान का मस्कन है, जहाँ से इमरान खान उड़ान भर चुके हैं और अब वहाँ पर काबीना में भी ऐसे लोग हैं जो केसेस में मतलूब हैं, ज़मानतों पर हैं। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी यही उनका मामला है, लेकिन उस वज़ीर आज़म हाउस से इस वक्त कुछ इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इम्पॉर्टेंट इनसाइड न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में चल क्या रहा है, इस वक्त शरीफ ख़ानदान में चल क्या रहा है और किस तरह से मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है। और अगर कहा जाए, जिस तरह से जनरल हमीद गुल कहा करते थे कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी, तो अब कहीं आगे चलकर कोई ये ना कहे, एंड मार्क माय वर्ड्स, आज ये बात शायद समझ में ना आए लेकिन कुछ इनसाइड डिटेल से बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि आने वाले वक्तों में लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक कुव्वत थी जिसने छोटे शरीफ के हाथों बड़े शरीफ और उनकी साहबजादी को शिकस्त दी। इस मामले में अब किस तरह से इनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है, मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखनी है, जबकि लेटेस्ट भी कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ये तरदीद कर रहे हैं और इनके तमाम तर लोग ये बात कर रहे हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि शहबाज के बिलावल के मामले पर हाथ खड़े करने के मामले में कोई सदाकत नहीं है, कि शहबाज शरीफ ने कहा भाई मेरे हाथ खड़े हैं, जाकर मेरे बड़े भाई से बात कर लें, लंदन जाएं, उनसे ओहदा मांग लें अगर कोई ओहदा चाहिए। दूसरी जानिब मंजूर वसान को ख्वाब आई है और उन्होंने कह दिया कि मैं तो जी ऐवान सदर के अंदर अपने लीडर आसिफ जरदारी को देख रहा हूं, मुझे तो मौलाना साहब नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक जानिब आप देखें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब तरदीद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बाकायदा वफ्द तश्कील दे रही है और बिलावल भुट्टो की सरबराही में मेरी मालूमात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए ने यह बताया है कि बिलावल सरबराही करेंगे खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान और कमर जमान कायरा। ये चार लोग बिलावल समेत टोटल 5 हो जाते हैं। ये एक वफ्द की सूरत में ऑफिशियली नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। विफाकी वुज़रा बुध को काबीना इजलास के बाद लंदन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदे पर मुशावरत होनी है और यहाँ पर डिसाइड होना है कि क्या बिलावल ने वजारत का हल्फ उठाना भी है या नहीं। लेकिन इस वक्त एक सिनेरियो बड़ा दिलचस्प हो चुका है और शरीफ ख़ानदान के और खान साहब के दुश्मनों के अंदरूनी मामलात पर आने से पहले नाज़रीन कराम, भुट्टो को एक जाली शहीद कहने वाला और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, मरहुमा को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली कहने वाला और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से इंतहाई घटिया तस्वीर एडिट करवा के हेलीकॉप्टर के ज़रिए फेंकवाने वाला, उस दौर में वायरल तो नहीं होती थी, इसी तरह वायरल होती थी, वही नवाज शरीफ आज बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को मज़ीद वजारतें देने का फैसला करेगा। और भुट्टो का नवासा अपने नाना के कातिल के मुंह बोले बेटे नवाज शरीफ के पास वजारतों और ओहदों की भीख मांगने जा रहा है और पीपल्स पार्टी अपनी पूरी सियासत तबाह कर चुकी है। लेकिन इस वक्त ओहदों की बंदर बांट ने इन्हें पूरे तरीके से एक्सपोज किया और बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। बुरी तरह एक्सपोज इसलिए हुए हैं कि ये 16 जमातें बनती हैं कमोबेश, इन तमाम तर 16 जमातों ने अभी तक किसी बात पर एतराज़ किया हो, महंगाई हो रही है, रिलीफ नहीं दिया जा रहा, जो ऐलानात किए थे उनसे पीछे हट गए। आपने जी अवाम को कोई इस दफ़ा पैकेज नहीं आ रहा, रमज़ान का रिलीफ, वो भी अभी चलें कुछ अनाउंस कर देंगे वैसे, या फिर हो गया होगा, मेरी इतलात के मुताबिक इन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है। डॉलर क्यों बढ़ रहा है, ये तमाम तर चीज़ें कि इमरान खान के बयानिए को क्यों तक़वियत मिल रही है, इमरान खान के मंसूबे जो डैम नहीं बन रहे थे उनकी प्रोग्रेस कैसे चेक हो सकती है, ये कोई नहीं पूछ रहा। कोई नहीं कह रहा कि अवाम को क्या फ़ायदा देना है जिसके लिए नाअहल इमरान खान को निकाला था। सब लड़ रहे हैं ओहदों पर,
वजारतों पर ये नहीं मिलेगा तो हम ये कर देंगे, फलां नहीं होगा तो ढिमकां कर देंगे। अब इस सब में सलीम साफ़ी साहब हैं, उन्होंने भी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा, और प्रोग्राम हो जियो का, होस्ट कर रहा हो शाहज़ेब खानज़ादा और एनालिस्ट हो सलीम साफ़ी, इससे ज़्यादा फिक्स्ड मैच तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन बिलाखिर उन्होंने भी ये फरमाया है कि ये कंपनी नहीं चलेगी और ये बहुत जल्द बीच चौराहे में ये हंडिया फूटनी है। और इस पूरे के पूरे मामले में अब इलेक्शन कमीशन का किरदार भी सबके सामने है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दिफा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मैदान में आ गई है, एस्टैब्लिशमेंट के दिफा में भी सामने आ गई है। अब देखें, कहा एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को, किया इमरान खान ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है, इसका पता होना या ना पता होना नून लीग को कैसे है, लेकिन वो अब अपनी सीवियां तो जमा करवाएंगे, वो तो बताएंगे कि इमरान खान आपका मुखालफ है और हम आपका दिफा करते हैं। और यही बूट पॉलिशिंग होती है हकीकी मानों में इक़्तिदार को दवाम बख्शवाने के लिए जो ये कर रहे हैं। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये विफाकी वजीर हैं बराए मनसूबा बंदी। अब एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि इमरान खान का ये दावा दुरुस्त नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया था, और सिकंदर सुल्तान राजा का नाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पैनल में शामिल था और साबका हुकूमत ने उनकी बहुत तारीफें की थी। तो इस वक्त ये ऐसा नहीं हो सकता, और ये मुकम्मल तौर पर डिफेंस में आए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के, जिनके खिलाफ खान साहब की ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब कुछ अंदरूनी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ऑब्वियसली मैं पिछले वीलॉग में आपको खबर दे चुका हूं कि मीडिया ब्लैकआउट तो है, लेकिन इंटरनेट सर्विस बंद होने का खदशा भी है। पीटीए ने कह दिया है कि ज़ेरे ज़मीन केबल की वजह से 2 से 7 बजे तक 21 अप्रैल को इंटरनेट हो जाना है बंद। अब अगर किसी को ये लग रहा है कि इन द 21st सेंचुरी, जिस साल 2022 में हम रह रहे हैं, इसमें अगर आपको लगता है कि इंटरनेट बंद करने से इमरान खान का बयानिया नहीं पहुंचेगा, वो वीडियोस बना लेंगे, वो अगले दिन चढ़ा देंगे, या तो पक्का पक्का पाकिस्तान में पाबंदी लगा दें और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन वाला काम कर दें पाकिस्तान के साथ, फिर तो हो सकता है जी कुछ आप कर लें कि बाहर से कुछ भी ना आए, अंदर से कुछ भी बाहर ना जाए और सब कुछ कंट्रोल्ड हो जाए। वो नामुमकिन है। तो ये एक भोंडी हरकत होगी जो कि बुरी तरह इस निज़ाम को और इस हुकूमत को एक्सपोज करेगी। अब इमरान खान से ख़तरा क्या है? इमरान खान से नाज़रीन कराम ख़तरा ये है कि इमरान खान खतरनाक हो चुका है। इमरान खान के ज़ुबान से क्या लफ्ज़ निकलेगा, वो किस पर क्या बात कहेगा, इस हवाले से जैसे ही खान साहब बोलना शुरू करते हैं सांसें फूल जाती हैं और घबराहट बढ़नी शुरू हो जाती है कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, कहीं मेरा नाम ना आ जाए। और वो बात है कि एक शेर याद आ गया कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो यही मामला हो रहा है कि जो बात नहीं भी करते वो भी उधर जोड़ दी जाती है और उसकी वजह से नागवारी हो जाती है। और आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सब में ख़तरा यह है कि इमरान खान ने आज एक डिजिटल मीडिया से ख़िताब भी करना है, पहला बाकायदा ख़िताब होगा, और इस ख़िताब को हमारे चैनल पर इंशाल्लाह बराह रास्त नशर भी किया जाएगा, आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पर दिखाएंगे भी विद एनालिसिस। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक खान साहब आज कुछ बड़ी अहम बातें करने वाले हैं, और इवन लाहौर जलसे से पहले मोमेंटम बनेगा। और लाहौर जलसे का भी कल ट्रेलर देख लिया सबने। अहमद अजहर की क़यादत में एक रैली निकली लाहौर में, और वो रैली इतनी बड़ी थी, वो जलसा ही था एक तरह का। और इमरान खान के लिए अब जलसा करना बहुत छोटी सी बात रह गई है, क्योंकि खान साहब जिस तरह से एक कॉल देते हैं पूरे मुल्क में, F9 लाहौर लिबर्टी जलसा कराची में हो रहा है, लग ऐसे रहा है कि लाहौर का जो चौक है या घंटा घर फैसलाबाद है या इस्लामाबाद में F9 पार्क तहरीर स्क्वायर बने हुए हैं। तो ये एक इनकलाब की ही निशानी होती है। अब शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी अगले 2 दिन के अंदर खिताब करना है, और हमारी खबर की जो तस्दीक है वो मरियम औरंगज़ेब ने की है। लेकिन इसमें मेरी इत्तलात यही है कि शहबाज शरीफ ने जो कमीशन है वो लेटर गेट के ऊपर बनाना है, और इस सब में इमरान खान को कसूरवार कराकर, क्योंकि अब ये खुद तहकीकात करवाएंगे, अपने हिसाब का कमीशन होगा, अपने हिसाब के TORs होंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हर चीज़ अपने हिसाब की होगी। कमीशन को वही तहकीक करने के लिए कहा जाएगा जो ये चाहते हैं कि वो पहलू सामने आए, क्योंकि आप कहते हैं ना कि आपने इन एस्पेक्ट्स की तहकीक करनी, तो कमीशन उससे बाहर नहीं जा सकेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो दूध की रखवाली पर बिल्ली तो बिठा दी जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का खिताब भी इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन इस सब में नाज़रीन कराम आपको पता है कि जिस तरह से मोहसिन दावड़ ने पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ तकारीर की, और
वजारत सैफरान देने की बातें हो रही थीं और उसका माहौल बनाया जा रहा था। मेट्रो बस के इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ ने सामने बिठाया, इस्लामाबाद में तुक नहीं बनती थी ना, तो वो इस एरिए के हवाले से या यहाँ की सियासत के, ये सिर्फ उस हवाले से इंपॉर्टेंस थी। लेकिन फिर पाकिस्तान की मिलिट्री की जो रिजेंटमेंट है उसके हवाले से इन्हें उस चीज़ पर बैकफुट पर जाना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि ये नहीं देखते कि बूट जो है वो रावलपिंडी का है या वाशिंगटन का, ये हर बूट को पॉलिश करने के लिए तैयार बैठे हैं। और चेरी ब्लॉसम की जिस तरह से खान साहब की तरफ से एलिगेशन आती है, तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि अब मरियम नवाज़ जो हैं, जिस तरह से वो बैठी थी तकरीब अलबरदारी में शहबाज शरीफ की, और शहबाज शरीफ की तकरीब अलबरदारी के अंदर मरियम बीबी बैठी हैं, साथ जी कैप्टन सफदर, साथ जॉइंट चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ तो नहीं गए थे, उन्होंने 22वें नंबर के जनरल जो हैं सीनियरिटी में उन्हें अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा था। लेकिन अब उसमें बहुत सी आज भी बातें हुई कि आर्मी चीफ की जब शहबाज शरीफ के साथ तस्वीरें, लेकिन अब शहबाज शरीफ से बहुत आगे बढ़ के मरियम भी हैं। शहबाज शरीफ तो एक आईनी ओहदे पे हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी जिम्मेदारी है मिलना, उस पर तनकीद नहीं की जा सकती, अफसोस किया जा सकता है, तनकीद तो नहीं की जा सकती। मुलाकात करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ हिज जॉब, तो एंड ही हैज़ टू डू इट, क्योंकि उन्होंने हल्फ उठाया ये सब करने का जो वो कर रहे हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले में मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ इस वक्त जो मामला बन चुका है, जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इम्कान था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन्हें इस वक्त कुछ कमरे भी दिए जा रहे हैं, ऑफिस भी दिए जा रहे हैं, अपना सेल चलाएंगी, तो अब मरियम नवाज़ की ना तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कुछ वीडियोज़ आनी है, ना तस्वीर आनी है, उन पर भी पाबंदी लग चुकी है। और इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ की वतन वापसी का भी किस्सा तमाम कर दिया गया है। नवाज शरीफ को मुल्की सियासत पर बोलने से मना कर दिया गया है। मरियम नवाज को अपने बयानिए को दफनाने का कहा गया, क्योंकि वो आखिरी सांसें तो ले चुका था, वो मर तो चुका था, उसकी तदफीन भी जो है वो अपना बयानिया जो कि फ़ौज मुखालिफ था, ना सिर्फ उसकी तदफीन बल्कि आइंदा आने वाले महीने, जितने महीने या जितने हफ्ते या जितने दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहते हैं, मरियम नवाज़ ना तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अपनी कोई तस्वीर, ना अपनी वीडियोज़, ना अपने प्रेस रिलीज़, ना ही वो पब्लिक डोमेन में सामने आ सकेंगी। और इस तरह से उनका भी क्रियाक्रम किया जा रहा है। और आपस की लड़ाइयाँ, ख़ानदान की लड़ाइयाँ या इधर उधर की लड़ाइयाँ, इमरान खान को कुछ नहीं करना। इमरान खान को बस अवाम में जाना है, अवाम पर और अपने बयानिए पर तवज्जो देनी है। बाकी काम अल्लाह की ज़ात भी कर रही है और रही सही कसर ये खुद एक दूसरे से लड़कर और इक़्तिदार की हवस इनसे करवाएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।